नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह यहां आकर अच्छा लगा। ठीक है, सबको नमस्ते। आप कैसे हैं? माफ करें, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। मैं आप लोगों के साथ लाइव होने के लिए ही आया हूं। मेरा पेन कहाँ है? यह वहां है। चलिए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी का दिन अच्छा चल रहा होगा और हम इस समय जून में अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी अपडेट जो मुझे निश्चित रूप से पता है और वह कल की है, और वह हमारे सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो मोहम्मद नसल है से है, और उन्होंने ट्विटर पर सुपरकॉज मेगालिस्ट के बारे में पोस्ट किया है। तो अगर आप ट्विटर पर मोहम्मद नसल के फॉलोअर हैं तो आप जाकर देख सकते हैं कि यह सब क्या है। मैंने इसके लिए लिंक अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया है, तो आप भी इसे देख सकते हैं। तो यह निश्चित रूप से वहां है। मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन हम मेरे लिंक अनुभाग पर लिंक के 73वें नंबर पर अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं। ये किसी भी समय आ जाना चाहिए, तो बस उस पर नजर बनाए रखें। ठीक है, तो आज मैं आपसे गोल्ड रश के उदाहरण के बारे में बात करना चाहता था। अब गोल्ड रश के उदाहरण से मेरा क्या मतलब है, और आपने शायद कई लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना होगा कि गोल्ड रश ने अमेरिका को कितना प्रभावित किया, और 1900 के दशक में सदी के अंत में हर कोई इधर उधर भाग रहा था, है ना? सोना खोदने के लिए जमीन के भूखंडों पर अपना दावा ठोकना। अब यह वे लोग नहीं थे जो सोना खोद रहे थे, यह वे लोग नहीं थे जो सोना खोद रहे थे जिन्होंने पैसा कमाया। यह वे लोग थे जो कुदालें, फावड़े, कड़ाही और आपूर्ति प्रदान कर रहे थे। वे ही थे जिन्होंने गोल्ड रश में पैसा कमाया। और मैं इस उदाहरण का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब आप गोल्ड रश के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं, तो आप उन उद्यमियों के बारे में कभी नहीं सोचते जो इन क्षेत्रों में लोगों को उपकरण और सेवाएं प्रदान करने के लिए गए थे, जिनकी उन्हें सोना निकालने के लिए जरूरत थी। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं? मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं कि कल समाचार में सुना है, जहां तक इंटरनेट का सवाल है, ये काफी महत्वपूर्ण दिन था। क्यों? क्योंकि एप्पल मूल्य वाली कंपनियों के अपने नंबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिर गया, और उन्हें एक ऐसी कंपनी ने पीछे छोड़ दिया जिसके बारे में वास्तव में किसी ने कभी नहीं सुना। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस कंपनी के बारे में सुना है या नहीं, लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। लेकिन मेरे साथ बने रहिए और फिर हम ऑन पैसिव पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और ऑन पैसिव में हम जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत विशिष्ट है। तो कंपनी का नाम ओके, जिसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। ओके एक कंपनी है जिसका नाम है, ड्रमरोल प्लीज, ये है नेविडा। ओके, NVIDIA। अब नेविडा एक अमेरिकी आधारित कंपनी है। दरअसल वे कैलिफोर्निया के सांता क्लारा से हैं, और वास्तव में 1993 में उनकी शुरुआत के पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। तो वास्तव में बहुत पहले नहीं, और इसकी स्थापना 3 लोगों ने की थी जो अभी भी कंपनी का हिस्सा है। और वे वास्तव में 1993 में सौदा पक्का करने के लिए डेनी नामक एक सड़क किनारे के भोजनालय में मिले थे। लेकिन इस कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि वे अभी मुख्य रूप से इंटरनेट स्पेस के आपूर्तिकर्ता हैं। उन्होंने CPU, GPU से शुरुआत की, इसलिए मुख्य रूप से गेमिंग में। लेकिन उनकी सारी तकनीक उन चीजों में चली गई जिन्हें लोग बेच रहे थे, यानी एप्पल। अब मैं आपसे एक लेख के बारे में बात करना चाहता हूं जो सामने आया है, जो वास्तव में OI मीडिया न्यूज से आया है। इसलिए मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन आप इसे स्वयं जाकर देख सकते हैं। आपने कहा, 2024 की शुरुआत में प्रौद्योगिकी उद्योग पर हाल की रिपोर्टों ने एक दिलचस्प विरोधाभास का खुलासा किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोग के क्षेत्र में पूर्व अग्रणी एप्पल इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों से काफी पीछे रह गया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक होने के बावजूद एप्पल कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, जबकि गूगल, Amazon और माइक्रोसॉफ्ट आई सेवाओं जैसी अन्य कंपनियों ने बड़े पैमाने पर भाषा मॉडल और प्रभावित वर्चुअल एजेंट सहित उन्नत AI तकनीकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। एप्पल इस क्षेत्र में विरासत और सीमित समाधानों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है। क्या आपने पहले कहीं भी उन शब्दावली को सुना है? ये पिछड़ना कई कारकों के कारण है, जिसमें कंपनी के भीतर AI तकनीकों को विकसित करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति की कमी और तकनीकी रूप से अभिनव अनुप्रयोगों के बजाय डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, इस क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रतिभा को आकर्षित करने में एप्पल की अक्षमता के अलावा शामिल है। फिर से, क्या ये थोड़ा परिचित लगता है?
इन चुनौतियों के मद्देनजर एप्पल के वरिष्ठ अधिकारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को पकड़ने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अन्य कंपनियों के नए उत्पादों और सेवाओं के उद्भव के साथ जो ग्राहकों द्वारा प्रशंसित है। विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एप्पल को अपनी रणनीति प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है और आई के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए अधिक संसाधन आवंटित करने पड़ सकते हैं यदि वो अग्रणी बने रहना चाहता है। अब ये कितना दिलचस्प है और जिस कारण से मैं इसे आपके ध्यान में लाना चाहता था वो ये है कि एनवीडिया क्या कर रहा है। एनवीडिया वे जीपीयू डिजाइन और निर्माता के अलावा एनवीडिया प्रदान करता है। यह क्या करता है? धन्यवाद लिन नाकामोटो। मैं इसे ढूंढ लूंगा, मुझे ढूंढने दो, एक सेकंड रुको, बस किसी का ख्याल रखना है, मैं इसे एक पल में कर लूंगा। जीपीयू के अलावा जो उन्हें सबसे पहले इस व्यवसाय में ले गया, वे कूड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक API जो जीपीयू का उपयोग करने वाले विशाल समानांतर कार्यक्रमों के निर्माण की अनुमति देता है। उन्हें दुनिया भर में सुपरकंप्यूटर साइटों में तैनात किया गया है। और सुपरकंप्यूटर साइटें क्या हैं? मूल रूप से वे आपके सर्वर हैं। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एनवीडिया मोबाइल कंप्यूटिंग बाजार में चला गया था, जहां ये स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए टेग्रा मोबाइल प्रोसेसर, साथ ही वाहन नेविगेशन और मनोरंजन प्रणाली का उत्पादन करता है। इसके प्रतिस्पर्धियों में एमडो, इंटेल और क्वांटम के साथ साथ एआई एक्सेलरेटर, सेलिब्रस और ग्राफिको जैसी कंपनियां शामिल हैं। वास्तव में एनवीडिया के साथ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वे कभी भी आगे बढ़ना बंद नहीं करते हैं और वे वास्तव में अब बाजार में विस्तार कर रहे हैं। लेकिन एनवीडिया के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें हैं। वो ये कि 2024 की शुरुआत में उनका मूल्यवान राजस्व $60 और 92 सेंट बिलियन था। 1 बिलियन के साथ $60 और 92 सेंट बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। अब चलिए पीछे चलते हैं और मैं इसे ऑन पैसिव के मामले में क्यों शामिल कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आई अब वो बाजार है जिसमें शामिल होना चाहिए। हाँ, हमें प्रोसेसर की जरूरत है। हाँ, हमें कंप्यूटर और बाकी सभी चीजों में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की जरूरत है। लेकिन आई ही वो जगह है जहां पैसा है। अनुमान लगाइए कि ऑन पैसिव ने पहले दिन से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। ऑन पैसिव के बारे में पूरी कहानी क्या रही है और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने उत्पादों और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करना ताकि हम खेल में आगे रहें। ऐसा कहा जा रहा है कि हम एक स्टार्टअप कंपनी हैं। हम एनवीडिया की तरह 30 साल से चल रही कंपनी नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है कि हम बाजार में बहुत अच्छी स्थिति में हैं क्योंकि लोग सक्रिय रूप से इस बाजार में किसी न किसी तरह से आकार या रूप में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसे फिर से देखता हूं। तो जाहिर है कि यह अभी खबरों में है, जो काफी हद तक उचित है क्योंकि उन्होंने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन यह वास्तव में पर्दे के पीछे की उन कंपनियों की संख्या को दर्शाता है जिनके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना है, जो वास्तव में इंटरनेट स्पेस में उनके द्वारा डाले गए इनपुट के कारण बहुत सारा पैसा कमा रही हैं, चाहे वो क्लाउड तकनीक के माध्यम से हो, चाहे वो कंप्यूटर या मोबाइल सेवाओं में जाने वाले भौतिक घटकों के माध्यम से हो। वे वास्तव में वे लोग हैं जो अंतर लाते हैं। और यहीं पर मैं गोल्ड इफेक्ट पर वापस जाता हूं। यह है कि हम अंतिम उपयोगकर्ता हैं। इसलिए यदि आप गोल्ड रश को देखें तो वो व्यक्ति जो सोने की खोज कर रहा है वो व्यक्ति है जो मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा है या इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है। जो लोग वास्तव में बड़ी कमाई कर रहे हैं वे हैं जो कंप्यूटर में जाने वाले घटकों को बनाते हैं या जो भविष्य में होने वाले हैं। वो कंपनी है जिसके पास क्लाउड आधारित उत्पादों और सेवाओं की सेवा करने की क्षमता है जिसका उपयोग अधिकांश लोग भविष्य में करेंगे। जाहिर है, मैं अभी जिस बारे में बात कर रहा हूं उसमें कई तरह की चीजें होंगी और यही कारण है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऑन पैसिव निश्चित रूप से भविष्य में खुद को बहुत अच्छी तरह से स्थापित करने जा रहा है, क्योंकि हमने जहां से शुरुआत की है, क्योंकि जब से हम अपने उत्पाद और सेवाएं बना रहे हैं, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम उन सभी में एआई तैयार होने जा रहे हैं ताकि हम खेल में आगे रहें। ऐसा नहीं है कि एप्पल को अब जो करना है वो ये है कि अगर वे खेल में आगे रहने जा रहे हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। चलो बस 20 साल पीछे चलते हैं, ठीक है, जहां तक मोबाइल सेवाओं और प्रौद्योगिकी का सवाल है। जब मोबाइल फोन पहली बार आने लगे तो मोटोरोला, नोकिया और मुझे लगता है कि सैमसंग भी थे, लेकिन उतने नहीं। लेकिन निश्चित रूप से नोकिया और मोटोरोला उन दिनों दो बड़े नाम थे। आप अब नोकिया नहीं देखते हैं, आप थोड़ा मोटोरोला देखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नोकिया नहीं। और इसका कारण यह है कि उन्होंने प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने से इनकार कर दिया।
उन्होंने सोचा कि क्योंकि उनके पास वास्तव में भारी मजबूत फोन थे जो वह काम करते थे जो वे चाहते थे, स्नैक के लिए शानदार, वैसे नोकिया ठीक है, लेकिन बैटरी लंबे समय तक चलती थी। वे बुलेट प्रूफ थे। हर किसी के पास नोकिया था, लेकिन वे तकनीक के साथ नहीं चल पाए। वे उस चीज के साथ नहीं चल पाए जो बाजार चाहता था। मुझे सच में लगता है कि जहां तक मोबाइल तकनीक का सवाल है, ये दूसरा मौका हो सकता है। अगर एप्पल जो हो रहा है उसके साथ नहीं चलता है, तो उनके पास मोबाइल क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धियों द्वारा खुद को पीछे छोड़ने का बहुत अच्छा मौका है जो अभी गति प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि वे बेहतर स्मार्टफोन ला रहे हैं। उदाहरण के लिए डबल स्क्रीन जो पैन आउट करते हैं और बाकी सब। और वो तकनीक बेहतर और बेहतर और बेहतर होती जा रही है। और यही कारण है कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता था क्योंकि यह निश्चित रूप से अभी बिंदु समाचार है। यही कारण है कि मैं आप सभी को यह जानकारी प्राप्त करने के लिए और मीडिया न्यूज का उपयोग करने की सलाह देता हूं। यह आज उनके पेज पर है, ठीक है। इसके बारे में मैंने वास्तव में इसे कल स्काई न्यूज से लिया क्योंकि मैं स्काई न्यूज में प्रौद्योगिकी विभाग और बाकी सब देखता हूं। और फिर जाहिर है कि मैं कंपनियों और बाकी सभी चीजों के बारे में थोड़ा और शोध करता हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से और मीडिया न्यूज के साथ वे निश्चित रूप से हर एक दिन उस तकनीकी समाचार के बारे में बात करते हैं जो वहां चल रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इसे टेबल पर लाऊं क्योंकि यह वास्तव में दिखाता है ना, कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप बाजार में कहां जा रहे हैं। अब जाहिर है कि हम खुश होंगे यदि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा होते जो सालाना $60 बिलियन कमा रही हो, ठीक है, क्योंकि इससे हम सभी को लाभ होता है। लेकिन हम ऑन पैसिव के साथ बहुत अच्छी स्थिति में होंगे क्योंकि हमने कैसे शुरुआत की, क्योंकि हम इंटरनेट स्पेस में खुद को कहां रख रहे हैं। सचमुच सैकड़ों हजारों कंपनियां होंगी जो हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगी क्योंकि हम कुछ ऐसा आपूर्ति कर रहे हैं जो इस समय उपलब्ध होने से बेहतर है। खैर दोस्तों, मैं आपको इस पर विचार करने के लिए छोड़ता हूं। जाकर देखें। विकिपीडिया एनवीडिया पर बहुत अच्छा लेख है। साथ ही ओमीडिया बहुत अच्छी खबर एनवीडिया के बारे में अच्छा लेख है। ठीक है, बस इस पर थोड़ा सा गूगल सर्च करें। ये दिलचस्प चीज है। जहां तक आई कंपनी का सवाल है, हम उस बाजार में हैं। जितना अधिक ज्ञान आपको न केवल हमारे व्यवसाय के बारे में होगा, बल्कि हमारे व्यवसाय के इर्द गिर्द क्या है, यह भी उतना ही बेहतर होगा कि आप यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब मैं अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं 5 निःशुल्क सदस्यताओं के बारे में नहीं भूला हूं। मुझे बस बटन नहीं मिला है। मैंने उन्हें अब तक 2 ईमेल भेजे हैं और मुझे फोन कॉल का वादा किया गया था। मुझे वो नहीं मिला, इसलिए कृपया धैर्य रखें। मैं इसे आपके लिए सुलझा लूंगा और जैसे ही मुझे वह मिल जाएगा, ये 5 निःशुल्क सदस्यताएं होंगी जो भी वहां मौजूद है, उनके लिए 1 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह 11 बजे अपने शनिवार के लिए वापस आऊंगा और जाहिर है रविवार को ही आऊंगा। मैं कल यहां नहीं रहूंगा। माफ करें, मैं शनिवार और रविवार को यहां नहीं रहूंगा, लेकिन सोमवार को जेन के साथ मंडे फंडे के लिए यहां रहूंगा। ठीक है, तो मैं कल दोपहर को भी छुट्टी ले लूंगा। आपका सप्ताहांत बढ़िया रहे। हमारे कुछ दोस्त हैं। हम इस समय नहर के ऊपर से 4 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से जितना संभव हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम कुछ दोस्तों से मिलने जा रहे हैं जो अपनी कैंपर वैन में आ रहे हैं। तो हम एक शानदार सप्ताहांत बिताने जा रहे हैं। यह मेरी तरफ से है। जुड़े रहिए दोस्तों, खास तौर पर अपने पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े रहिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अलविदा। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। Please subscribe, like and share this video with the ones you love. Thanks for watching our videos.